चीन की दीवार बनाने में कितने मजदूरों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया? गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब क्यों आता है? पार्ले जी बिस्किट सबसे ज़्यादा किस देश में खाया जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? हमिंग बर्ड का वजन कितना होता है? कौन सी नदी अचानक उल्टी बहने लगी? जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो बिना सर ढके हमें अंदर प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जाता? तो दोस्तों, ऐसे ही सवालों के जवाब आप जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पार्ले जी बिस्किट सबसे ज़्यादा कौन से देश में खाया जाता है? दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट सबसे ज़्यादा भारत देश में खाया जाता है और दूसरे नंबर पर चीन देश में खाया जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों, पंजाब को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि विदेशी हमलावरों को भारत में पहुंचने के लिए सबसे पहले पंजाब में से ही होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए पंजाब को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चीन की दीवार बनाने में कितने मजदूर लगे थे? एक अनुमान के अनुसार चीन की दीवार बनाने के लिए 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब क्यों आता है? गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब इसलिए आता है क्योंकि जैसे ही भ्रूण बड़ा होता है वो ब्लैडर के साइज को कम कर देता है, जिससे उसमें कम पेशाब स्टोर हो पाता है। हमिंग बर्ड का वजन कितना होता है? दोस्तों, हमिंग बर्ड का वजन 1 रुपए के सिक्के से भी कम होता है। जब हम गुरुद्वारा में जाते हैं तो बिना सिर ढके हमें प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं होती है? दोस्तों, सिख धर्म में मान्यता है कि हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, 2 कान, 1 मुंह, 2 गुप्तांग और 10वां द्वार होता है सिर के मध्य भाग में। ऐसी मान्यता है कि दशम द्वार के माध्यम से ही हम परमात्मा के साक्षात्कार कर पाते हैं। इसी द्वार से किसी भी नवजात शिशु के सिर पर हाथ रखकर दशम द्वार का अनुभव किया जा सकता है। दशम द्वार का संबंध सीधे मन से होता है और मन बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ही दशम द्वार को ढका जाता है, इसलिए गुरुद्वार में जाने से पहले हमें सिर ढकने को कहा जाता है। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट, ये जानकारी? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।